हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए आपके लिए बहुत अच्छा चैप्टर जिसका नाम है एक्सपोनेंट और पावर। क्या नाम है? जोर से मेरे साथ बोलो, एक्सपोनेंट एंड पावर। क्या पढ़ेंगे आज? एक्सपोनेंट एंड पावर। ये क्लास 7th और 8th का चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चीजों को समझने के लिए। तो आइए मेरे साथ बने रहिए नई चीज सीखने के लिए। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली बात मुझे आप बताएंगे, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे, ठीक है? आप मुझे ये बताएंगे, यदि मैं ए और उसके ऊपर पावर लिखता हूं m को, या फिर 2 की पावर में लिखता हूं 3, 2 की पावर 3। अच्छा, इसे क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? ठीक, आपने कहा इसे कहेंगे बेस यानी आधार। तो इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पावर, है ना? क्या कहेंगे? पावर। जी नहीं, इसे हम पावर नहीं कहेंगे बच्चों। क्या बात कर रहे हो सर? पावर नहीं कहेंगे? हाँ, पावर इसे नहीं कहेंगे बेटा। तो क्या कहेंगे सर? क्या कहते हैं फिर इसे हम? यही तो सवाल है। आज तक जो भी आपने पढ़ा, मैंने भी यही पढ़ा कि इसे क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। बट ऐसा नहीं होता है, इसे पावर नहीं कहते बच्चों। तो इसे क्या कहते हैं फिर सर? हमको तो पता ही नहीं है। कैसे पता लगा इसको क्या कहते हैं? ऊपर भी आपने लिखा है कि एक्सपोनेंट ऑफ पावर। तो इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सर? हमको तरीक बताइए। हमने तो पावर पढ़ा है, हमारे टीचर ने भी पावर पढ़ाया है। तो है क्या ये? या तो आप गलत बोल रहे हैं या हमारे टीचर गलत बोल रहे हैं। जी हाँ, इसको पावर नहीं कहते बच्चे। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। क्या बात कर रहे हो सर? काहे झूठ कह रहे हो? नहीं, झूठ नहीं कह रहे बच्चे, सच कह रहे हैं। यही तो बात है कि आज तक हमने जो भी पढ़ा, थोड़ा बहुत गलत पढ़ा, थोड़ा बहुत गलत सुना, कभी छानबीन नहीं की। छानबीन क्या करो, पूछा करो कि एक्सपोनेंट। आप कभी पावर पढ़, आप कभी जब भी चैप्टर पढ़ा होगा आपने कहा होगा एक्सपोनेंट एंड पावर, पर कभी एक्सपोनेंट नहीं सुना होगा। आपको कहा गया कि 2 रेज टू पावर 3, बिल्कुल सही। इसको क्या कहा जाएगा? 2 रेज टू द पावर 3। और इसी कारण आपको लगा कि ये पावर जो है वो 3 कहा जाता, पावर 3 है। तो ये पावर 3 नहीं है। इसे पढ़ा क्या जाता है? 2 रेज टू दी पावर 3। ठीक है, तो आप कहेंगे सर तो पावर क्या है? पावर क्या है? इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं एक्सपोनेंट, और पूरे होल चीज को कहेंगे हम पावर। शौक लगा, शौक लगा, शौक लगा। शॉकिंग है ना? बिल्कुल। तो ये शॉकिंग था आपके लिए, मेरे लिए भी था। जब मैंने पढ़ा, जब मैं भी 8वीं में पढ़ता था तो मुझे भी ऐसा ही पढ़ाया गया कि इसे बेस कहते हैं, इसे पावर कहते हैं। तो भाई एक्सपोनेंट कहाँ गया? कहाँ गया ये एक्सपोनेंट? तो आज हम समझ चुके हैं इस चीज को कि ये होता है बेस, ये होता है एक्सपोनेंट, और इस पूरी चीज को क्या कहा जाता है? पूरी चीज को कहा जाता है पावर। क्या कहा जाता है? पावर। ठीक है, इसके जैसे हम पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ना कैसे बच्चों? इसको देखिए, जैसे 5 रेज टू पावर 3, 4 रेज टू पावर 2, 9 रेज टू पावर 10, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। पर कभी भी अगर कोई आपसे पूछे कि ये क्या है, ये क्या है, तो इसे कहते हैं हम बेस, इसे कहते हैं हम एक्सपोनेंट।
ठीक है, और पूरे होल चीज को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पावर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब समझते हैं इसके कुछ फॉर्मूलाज। देखिए आइए बच्चा, अगर अब ये जो फॉर्मूले हैं ये है फ्रैक्शन के अंदर या रेशनल नंबर के अंदर। रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या जिनको हम a बटे b के रूप में लिखते हैं। ठीक है, a बटे b के रूप में लिखते हैं, या फ्रैक्शन में हम कह सकते हैं। तो फ्रैक्शन में हम फॉर्मूले को समझेंगे, यदि a b की पावर m होगी एंड a b की पावर n होगी और बीच में होगा मल्टीप्लाई, तो क्या होगा आगे उसका आंसर a अपॉन b रेज टू पावर m प्लस n। ठीक है, तो a अपॉन b रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a अपॉन b रेज टू पावर n, इसका आंसर क्या होगा आपके पास जो इसको सॉल्व करेंगे a अपॉन बी m माइनस n। ठीक है, यदि a b की पावर m होगी और उसके होल पावर n होगी तो m और n आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। जल्दी से कॉपी निकालिए और इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, नेक्स्ट है a अपॉन b मल्टीप्लाई c अपॉन d रेज टू पावर n का होगा a अपॉन बी रेस्ट पावर n मल्टीप्लाई c अपॉन d रेस्ट पावर n। हम इसको सेपरेट करेंगे, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा। अब a अपॉन b की पावर अगर माइनस n है तो हम रिवर्स कर लेंगे संख्याएं b अपॉन a रेस्ट पावर n। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर हमें तो फ्रैक्शन में नहीं पढ़ाया गया स्कूल में, हमें तो बताया गया सिंपल a की पावर m b की पावर m इस तरह से बताएगा। तो आइए उन क्वेश्चंस को भी करते हैं। पहले इसको उतारिए पॉज करके, उतार दिया है, चलो अब आगे करते हैं। अब वो क्वेश्चन समझते हैं या वो आइडेंटिटी समझते हैं, फॉर्मूले समझते हैं जो आपको स्कूल में कराएंगे। आपको स्कूल में समझाया गया a की पावर m a की पावर n इज इक्वल टू, बेस सेम है एक्सपोनेंट अलग है, तो क्या हो जाएगी ऐड a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n कितनी हो जाएगी, माइनस। अगर बेस सेम है तो जो एक्सपोनेंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे माइनस। ठीक है, तो a की पावर m और b की पावर n। ठीक है, a की पावर n और a की पावर b की पावर m, b की पावर m। अब क्या है यहाँ पे बेस अलग है और एक्सपोनेंट बिल्कुल एक जैसे है, तो क्या हो जाएंगे a मल्टीप्लाई b दोनों की होल पावर m रेज़्ड पावर m। ठीक है, और यदि डिवाइड में हो a की पावर a अपॉन b रेज़्ड टू पावर m, तो कैसे लिखेंगे हम इसको लिखेंगे हम a की पावर m रेज़्ड और b रेज़्ड टू पावर m। ठीक है, और यदि जैसे हमने अभी पीछे लिखा था अगर a अपॉन बी रेज़्ड टू पावर माइनस m होगा तो हम b अपॉन a रिवर्स करके संख्या को प्लस करा देंगे, तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और यदि हमारे पास होगा a की पावर m और a की पावर a की पावर m होल पावर n, तो क्या हो जाएगा a रेज़्ड पावर m मल्टीप्लाई n। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, तो यदि a की पावर 0 हो तो क्या होगा बताइए, क्या होगा, 1? नहीं सर 1 कैसे होगा, 1 नहीं होगा तो क्या होगा, 0 होगा, 0 नहीं होगा बच्चे, इसकी आंसर जो होगा इसका आंसर होगा 1। कैसे सर कैसे, यही तो बात है, आपने कभी क्वेश्चन पूछे ही नहीं, कभी अपने टीचरों से पूछे ही नहीं, आप दुबक कर चुप रह गए, जो पूछा गया हाँ जी सर समझ आ गया है यही कह के आगे निकल लिए, कभी पूछा नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। इसको भी आगे हम समझेंगे, इसको मैंने एक सेपरेट वीडियो में बना रखा है, अगर आप देखना चाहते हैं कि a की पावर 0 क्यों होता है, कैसे होता है, तो जाइए लिंक बायो में पड़ा हुआ है, उसको देखिए कि कैसे होता है। तो अगर किसी की भी पावर कितनी हो, 0 हो, 1 करोड़ की रेज़ टू पावर 0 इज 1,
1 करोड़ रेज टू पावर इज 0 इज 1। जितनी भी कोई संख्या होगी उसकी रेज टू पावर अगर 0 होगी तो क्या होगा उसका आंसर 1 होगा। जैसे 1 0 0 0 0 0 की पावर अगर कितनी होगी 0 होगी तो उसका आंसर भी 0 ही होगा। कितना होगा 0। सर बट अगर 0 की पावर 0 हुई तो, अगर 0 की पावर 0 हुई तो उसका आंसर क्या होगा। हट मक्खी। अगर सर 0 की पावर 0 हुई तो क्या होगा, सोचो क्या होगा। अगर 0 की पावर 0 हुई 1 होगा कि 0 होगा, 1 होगा या 0 होगा, सोचिए। इसका आंसर नॉट डिफाइन होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइन। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते बच्चे। तो कोई भी यदि आपसे पूछे कि यदि 0 की पावर 0 हो तो उसका आंसर कितना होगा, 1 या 0, 1 या 0। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कोई भी आंसर। देखिए ये वाली संख्या इस वाले पावर को 0 करना चाहेगा और ऊपर वाली संख्या नीचे वाले को 1 करना चाहेगी। इसी तरह से आपस में लड़ते 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 झगड़ते कहीं पर भी सॉल्यूशन नहीं पहुंचेगा और अंततः इसका आंसर आ जाएगा नॉट डिफाइन। होप आपको ये समझ आया होगा।